इजराइल और हमास की जंग के बीच अमेरिका के लिए भी बड़ी मुश्किलें पैदा हुई हैं। नुकसान केवल इजराइल और हमास का नहीं हो रहा है, इस जंग में अमेरिका के भी ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। और इस बार जो है वो जॉर्डन में भी एयरबेस पर, अमेरिकी एयरबेस पर हमला हुआ है। तो सीरिया से लेकर इराक और अब जॉर्डन में भी अमेरिकी सैनिक ठिकानों पर हमले हो रहे हैं। जॉर्डन में ड्रोन हमले में अमेरिकी सेना के 3 सैनिक मारे गए हैं। हमास और इजराइल में युद्ध शुरू होने के बाद से ऐसा पहली बार है जब कोई अमेरिकी सैनिक मिडिल ईस्ट में मारा गया है। जॉर्डन में जिस इलाके में यूएस एयरबेस पर अटैक हुआ है उसकी सीमा सीरिया से लगती है। बाइडेन की बदले वाली कसम। अक्टूबर में शुरू हुई इजराइल और हमास के बीच जारी जंग अब जल्द ही पूरे मिडिल ईस्ट में फैलने की संभावना है। अब तक जिन युद्धों को अमेरिका बाहर से अपना समर्थन देता आया है, अब सीधे तौर पर पहली बार इसकी आंच उसके अपनों पर आई है। एक बड़े हमले में अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं। जॉर्डन में सीरियाई सीमा के पास बने एक अमेरिकी मिलिट्री बेस पर बड़ा आतंकवादी हमला हुआ है, जिसमें 3 अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं और 25 घायल हुए हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने इस हमले की पुष्टि की है। गाजा में युद्ध शुरू होने के बाद ये पहली बार है कि मिडिल ईस्ट में दुश्मन की गोलीबारी में अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं। इससे पहले अब तक कई बार अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले हुए हैं, लेकिन इनमें किसी सैनिक ने अपनी जान नहीं गंवाई। लेकिन इस हमले में अमेरिकी सैनिकों की मौत पर अमेरिका में बेहद गुस्सा है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने भी इस हमले के बाद बड़ी चेतावनी दे डाली और बदला लेने की बात कही। अमेरिकी सैनिकों पर यह हमला सीरिया के बॉर्डर के पास किया गया, यानी वो जगह जहां सालों से अमेरिका ने आईएस के खिलाफ अपना मिशन चलाने के लिए बेस बना रखा था। अमेरिकी सैनिकों पर यह हमला इराक के आतंकी संगठन मिलिशिया ने किया है। इसमें खास बात यह है कि ये संगठन ईरान समर्थित है और सीरिया, इराक, लेबनान और लीबिया में सक्रिय है। अमेरिका ने भी सीधे तौर पर इस हमले के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया है। जो जिस प्रकार से ये हमला हुआ है, जॉर्डन में आउटपोस्ट थी अमेरिका की, जिसको ईरान बैक मलेशिया ने ड्रोन अटैक करके 3 सैनिक मारे गए हैं और करीब 30 के करीब घायल है, जिसके अंदर 10 से 12 काफी सीरियस हैं। तो मुझे लगता है ये लड़ाई लंबी फैलेगी और इसके अंदर अभी अमेरिका डायरेक्ट इन्वॉल्व हो सकता है ईरान के अगेंस्ट, क्योंकि अभी तक तो जो यूएस और यूके हौती रिबल को यमन में टारगेट कर रहे थे, मगर अब ये साफ सुथरे शब्दों में होगा, क्योंकि अमेरिका के 3 जवान मारे गए हैं, जो पहली बार हुआ है मिडिल ईस्ट में इस लड़ाई में। तो मुझे लगता है ये लड़ाई लंबी खिंचेगी और ये लड़ाई फैल सकती है। इजराइल हमास युद्ध के बाद बार बार अमेरिकी ठिकानों को अलग अलग जगहों पर निशाना बनाया जा रहा है। अमेरिका बड़े बदले की बात कर रहा है और इस बदले से ये लड़ाई पूरे मिडिल ईस्ट में फैलने की आशंका है। एक तरफ इजराइल और गाजा में युद्ध जारी है, तो वहीं लेबनान से हिजबुल्लाह और यमन से हूती इजराइल और अमेरिकी सेना के खिलाफ ईरान की तरफ से लगातार हमले कर रहा है। और अब जॉर्डन में इस हमले ने इस जंग में बड़ा और नया मोड़ ला दिया है। देखो, जब ये लड़ाई भी स्टार्ट होने वाली थी तो ग्राउंड अटैक अमेरिका ने बोला था इजराइल को उसको थोड़ा डिले करें, क्योंकि जो सीरिया और इराक में अमेरिका की आउटपोस्ट हैं उनको वो एक प्रकार से बीफ अप करना चाहते थे, उनकी सिक्योरिटी को ठीक करना चाहते थे। मगर यहाँ पर हमला होना जॉर्डन और सीरिया के बॉर्डर पे और वहाँ पर अमेरिका के 3 सैनिकों का मरना, मुझे लगता है ये एक संदेश है कि लड़ाई फैलेगी, क्योंकि अमेरिका इसका बदला लेगा। और अमेरिका जब बदला लेगा और उसको पता है कि ये ईरान बैक मलेशिया है, तो सच्चाई है कि ईरान पे भी हमला हो सकता है और ऐसे में ये लड़ाई फैलने का बहुत ज़्यादा चांसेज है, क्योंकि यही डर था कि कहीं ना कहीं अमेरिका इसके अंदर इन्वॉल्व होगा डायरेक्ट। और ईरान, मलेशिया अगर सीरिया और इराक में भी हमला करते हैं जो अमेरिका के आउटपोस्ट है, तो फिर ये लड़ाई लंबी खिंच सकती है और फैल सकती है। जॉर्डन की सीमाएं इराक, इजराइल, फिलिस्तीन क्षेत्र के वेस्ट बैंक, सऊदी अरब और सीरिया से लगी हुई है। अमेरिकी सुरक्षा बल लंबे समय से अपने आधार शिविर के तौर पर जॉर्डन का इस्तेमाल करते रहे हैं। अमेरिका के करीब 3000 सैनिक जॉर्डन में तैनात हैं।